वही उसका वेट कर रहे थे, यहाँ मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। पता है क्या, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो और अरिशफा की बना लूँ, क्योंकि जब मैं और यहाँ पर मेहमान आ चुके थे। ये मिठाई और फल वगैरह के टोकरे लेकर आए थे और हमने उन्हें हार पहनाए थे। और फिर यहाँ पर ये रस्म हो रही थी। अच्छा, रस्म क्योंकि बात पक्की हो चुकी है। यहाँ खुद भी बेचारी अपनी बहनों के साथ लगी हुई है, देग से सालन निकाल रही है अपने मेहमानों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है। यहाँ मैं ये आपको मिठाई और फल के टोकरे वगैरह दिखा रही थी, फूल वगैरह दिखा रही थी। ये मिक्स मिठाई है। को बता व्लॉग रिकॉर्ड तो मैं कर लूँगी, लेकिन एडिट करके अपलोड मैं शायद ना कर सकूँ साथ साथ, तो लेकिन मैं ज़्यादा गैप आ गया। तो यहाँ पर हम इनको गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त मैं खाना खा रही थी जब इन्हें गिफ्ट्स दिए गए, तो मैं ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिलीज में किस तरह से डेट फिक्स की जाती है। पूरा ये डेट फिक्स फंक्शन का व्लॉग है जो मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, और हर क्लिप के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो आपको भी बहुत मजा आएगा आज के व्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। इसके अलावा मैं अपनी फुल लुक के क्लिप्स एंड पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा था। और मैं ये भी दिखाऊंगी आपको कि खाने में क्या क्या था, रस्में कैसे हुई, और इसके अलावा गिफ्ट्स हमने जो उन लोगों को दिए वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो ड्रेस था ये मैंने ईद पर ख़रीदा था, तो मैंने कुछ भी नया नहीं लिया इस फंक्शन के लिए, और ये सब कुछ पुराना ही था। और मेकअप भी मैंने अपना खुद किया था घर में। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेट फिक्स पहले ही सबको ऑलरेडी पता था कि क्या डेट रखनी है। बस ज़रा ऑफिशियली जो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के जो एक दुआए खैर वगैरह होती है वो करने के लिए ये फंक्शन किया गया था, क्योंकि पहले ही हॉल वगैरह बुक करने पड़ते हैं। तो हॉल भी बुक करवा चुके थे और कार्ड्स वगैरह भी छप चुके हैं और डिलीवर भी कर दिए गए हैं सबके घरों में। पर बस बड़े बुजुर्ग, उनकी फैमिली के और हमारी फैमिली के इकट्ठे हुए थे। और बात पक्की होने का भी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और यहाँ पर मैं अपना ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड किया है। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था, उनका बहुत शुक्रिया, वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खैरियत है, आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रही काफ़ी दिन से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मिस कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, और कुछ आने वाले व्लॉग्स में भी मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं, जो कि आप आगे सुनेंगे नेक्स्ट मेरे व्लॉग्स में। आगे मैं आप लोगों के साथ शादी के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, शॉपिंग के भी करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे मुलाकात होती रहे। और इसके अलावा यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मेहमानों का, लेकिन वो लोग अभी नहीं आए थे। उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था और आते आते उन्हें 8 बज गए थे। तो हम लोग वही उसका वेट कर रहे थे। यहाँ मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। पता है क्या, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो और अरिशफा की बना लूँ, क्योंकि जब मेहमान आ जाते हैं ना तो फिर बस उन्हीं में लग जाते हैं, उनकी खातिर मदारत में, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, याद ही नहीं रहता। और यहाँ पर ये देखिए मेरी बेटी और मेरी कज़न की बेटी खेल रही है, और अरिशफा ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन तंग भी बहुत किया था मुझे एंड पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करती है और पता नहीं कौन सी ज़ुबान में बोल रही होती है, पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है। तो सब इसको देख रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे इसको देख के, तो बस नज़र भी लग जाती है बच्चों को। फिर इसने खाने के टाइम पर इतना रोना डाला, अल्लाह, इसको नींद आई हुई थी और इसने मेरा खाना मुश्किल कर दिया था एंड पे। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो आप लोग देखा करें, क्योंकि बहुत मेहनत हुई होती है। बच्चों वाली माओं के लिए व्लॉग्स बनाना इंतहा का मुश्किल काम है, और ये सिर्फ माएँ ही समझ सकती हैं। और एक और बात कि जब हम व्लॉग्स बना रहे होते हैं ना, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया कि मैंने अपना चैनल शुरू किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर हमें पता नहीं ना होता कि कामयाब कब तक होंगे, तो फिर डर लगता है किसी को बताने से। एक तो नज़र भी लग जाती है, और दूसरा ये भी कि फिर लोग ना ताने वगैरह देना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई हो गए कामयाब तो इसलिए मैंने किसी से शेयर नहीं किया।
अलावा। और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ये वीडियो बनाना। वैसे तो मैं बना रही थी, लेकिन जाहिर है कि वो अगर आप खाने की भी वीडियो बनाते हो, हर चीज़ की बनाते हो ना, तो लगता है कि अल्लाह कभी खाया ही नहीं क्या, जो ये छोटे छोटे क्लिप्स बना रही है, अपनी वीडियो बनाई जा रही है खाने पीने की। तो थोड़ा सा इस तरह मुझे मुश्किल भी लग रहा था। और ना प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है सबका। तो बस मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। और यहाँ पर मेहमान आ चुके थे। ये मिठाई और फल वगैरह के टोकरे लेकर आए थे और हमने उन्हें हार पहनाए थे, क्योंकि उनके सारे फैमिली खानदान के बड़े लोग थे, जो मतलब ताए चाचे वगैरह होते हैं ना, वो लोग थे। दादी उनकी थी और दादा भी शायद थे। तो उन सबका हमने वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर ये रस्म हो रही थी। अच्छा, रस्म क्योंकि बात पक्की हो चुकी है, यहाँ पर बस वैसे ही डेट फिक्स करने के बाद उन्होंने ये पैसे वगैरह दिए लड़की को, मेरी कजन को, और हम मिठाई रखना भूल गए। और फिर उन्होंने बाद में याद दिलाया कि लड़की का तो मुंह मीठा ही नहीं करवाया हमने। फिर दोबारा मिठाई ला के रखी और फिर उन लोगों ने इसका मुंह मीठा करवाया और फिर हम सब ने भी मुंह मीठा किया। डेट फिक्स होने के बाद दुआए खैर भी की। अच्छा, इस क्लिप में ना ये समझ रहे थे कि मैं इनकी तस्वीर ले रही हूँ, तो ये बड़ा स्टिल हुए बैठे थे और मैं वीडियो बना रही थी। और फिर ये भी कि जब मैंने वीडियो अपनी कज़न के घर शेयर की ना, तो उन्हें अजीब सा लग रहा था कि मैंने शक्लों की तो बनाई ही नहीं है, मैंने सिर्फ नीचे नीचे से बनाई है। पर अब आप देखेंगे खाने की वीडियो, जो कि बड़ी मुश्किल लगती है मुझे बनाना। और देखें यहाँ पर मेरी कज़न जो कि दुल्हन है, मतलब जिसकी शादी है, वो खुद भी बेचारी अपनी बहनों के साथ लगी हुई है, देग से सालन निकाल रही है अपने मेहमानों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। और इसके अलावा सभी काम में मसरूफ थे। मेरे लिए बच्ची संभालना और व्लॉग बनाना इंतहा का मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊं। अच्छा, यहाँ पर पहले हम उन लोगों को खाना खिला रहे थे, मेहमानों को, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। और सूप भी था खाने में, इसके अलावा कोरमा था, नान थे और कोल्ड ड्रिंक थी, मिठाई थी। और मैंने क्योंकि लास्ट पे खाना खाया और मैंने इतनी जल्दी जल्दी खाया क्योंकि अरिशफा को सब संभाल रहे थे कि जल्दी से खाना खा लो, ये तुम्हें खाने नहीं देगी। तो मैंने फिर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया और मैंने सबको साथ ही खाया। मतलब पहले मैंने कोरमा और नान खाया और उसके बाद मैंने साथ ही सूप भी पिया और सूप के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पी और कोल्ड ड्रिंक के बाद चाय भी पी। तो मतलब एक साथ मैंने सब कुछ खाया। और बस मुझे अरिशफा की वजह से मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी से घर वापस आऊँ, इसको सुलाऊं, और ताकि मुझे भी सुकून मिले थोड़ा सा। देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी, पूरे घर में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ मैंने इसको देखे, ये पर्स के साथ इसको मैं चाह रही थी कि खेले और मुझे बिल्कुल तंग ना करे, क्योंकि इतना शोर कर रही थी ये और चीखे मार रही थी और बड़ा बुरा रो रही थी बेचारी, क्योंकि इसे नज़र भी लग गई थी और दूसरा ये ना थक गई थी, इसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। जिस दिन रस्म थी ना, उस दिन हम सुबह भी कहीं गए हुए थे, इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है। यहाँ मैं ये आपको मिठाई और फल के टोकरे वगैरह दिखा रही थी, फूल वगैरह दिखा रही थी। ये मिक्स मिठाई है। को बता रही थी कि आजकल इतनी ज़्यादा मेरी रूटीन हेक्टिक हुई हुई है और अरिशफा की भी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरी भी, तो तबीयत भी थोड़ी सी ना सर दर्द वगैरह रह रहा है, इस वजह से भी मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आगे भी तो बल्कि मैंने तैयारी करनी है, शॉपिंग मेरी डिले होती जा रही है, वो भी शुरू करनी है। और फिर शादी भी, मेहंदी, बारात और वलीमा, यानी कोई गैप नहीं है बीच में और एक के बाद एक फंक्शन है। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। अटेंड तो करूँगी ही, अरिशफा भी है और फिर खुद भी तैयारी करनी है। व्लॉग रिकॉर्ड तो मैं कर लूँगी, लेकिन एडिट करके अपलोड मैं शायद ना कर सकूँ साथ साथ। तो लेकिन मैं होप सो, जैसे मेरी रूटीन ये है कि मैं हर 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करती थी पहले, पर ये अभी कुछ बिजी होने की वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया। तो यहाँ पर हम इनको गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त मैं खाना खा रही थी जब इन्हें गिफ्ट्स दिए गए, तो मैं ज़्यादा सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी गिफ्ट्स की। और फिर यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। और इसके बाद ये आप जो क्लिप्स देख रहे हैं, ये है मेरी फुल लुक। और यहाँ मैंने बस सैंडल नहीं पहने हुए क्योंकि घर के अंदर थी मैं, कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पर। और एक बस चीज़ जो मुझे मेरी कज़न कह रही थी कि छोटी वाली कज़न मेरी, कि वो आपके बाल बड़े चिपके चिपके लग रहे हैं, ऑयली से। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहा के आई हूँ ठंडे पानी से, शाम के टाइम में नहाई थी तैयार होने से पहले, और मेरे बाल असल में गीले थे लेकिन वो लग रहे थे चिपके हुए। नेल पेंट भी नहीं लगाई।
अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।